सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयः पादः। सन्धे सृष्टिराह हि निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च मायामात्रं तु कार्त्स्नेन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात् सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः पराभिध्यानात् तु तिरोहितं ततो हि यस्य बन्धविपर्ययौ देहयोगाद्वा सोऽपि तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च अतः प्रबोधोऽस्मात् स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः मुग्धेर्धसम्पत्तिः परिशेषात् न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्वचनात् अपि चैवम् एके अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात् प्रकाशवच्चावयर्थ्यात् आह च तन्मात्रं दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते। अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् अम्बुवदग्रहणात् तो न तथात्वं वृद्धिह्रासभाक्त्वम् अन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवं दर्शनाच्च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः तदव्यक्तमाह हि अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यासात् अतो अनन्तेन तथा हि लिङ्गम् उभयव्यपदेशात् त्वहि कुण्डलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् पूर्ववद्वा प्रतिषेधाच्च परमतः सेतून्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः सामान्यात्तु बुद्ध्यर्थः पादवत् स्थानविशेषात् प्रकाशादिवत् उपपत्तेश्च तथान्यप्रतिषेधात् अनेन सर्वगतत्वम् आयामशब्दादिभ्यः फलमत उपपत्तेः सुतत्वाच्च धर्मं जैमिनिरत एव पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति। ओ तो चलिए तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं हम वेदांत दर्शन का। और यहाँ पर पूर्व पक्षी ने 4 दोष दिखाते हुए ये प्रश्न उठाया था कि वो जो ब्रह्म है जिसकी मोक्ष में प्राप्ति की बात कही है, तो हमें इन 4 हेतुओं से ये लगता है कि उस ब्रह्म के पार भी कुछ है। 4 हेतु हैं उसमें, भगवान को उस ब्रह्म को सेतु कहा है, तो सेतु के पार भी कुछ होना चाहिए। और उन्मान उसके 4 पाद बताए हैं, तो उससे ज़्यादा भी कुछ होना चाहिए। तीसरा था संबंध, तो उसका संबंध वाले में क्या दिखाया था? नहीं वो नहीं है। संबंध वाला एक दोष इन्होंने दिखाया था, अत्र विष्णोरपि भिन्नम अभीष्टम सूच्यते, ये भेद वाला है, भेद व्यपदेश। और इससे ऊपर वाला है संयोगो ही वियोगापेक्ष, ये तो ये है ना संयोग वाला। संबंध का मतलब संयोग। तो ये है प्राज्येन आत्मना संपरिष्व्यक्त परम ज्योति उपसंबद्य। तो इससे पता लग रहा है कि भाई जब उस परम ज्योति को प्राप्त हुआ तो उससे आगे भी और ज्योति होनी चाहिए। और चौथा दिया था इन्होंने भेद का, विष्णु यत् परमम पदम, तो एक विष्णु है, एक विष्णु का परम पद है। तो इन 4 हेतुओं से दोष दिखाते हुए कहा कि हमें कुछ ऐसे लग रहा है
कि जिस ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं उससे भी परे कुछ तो है। तो उसका क्रमशः उत्तर दे रहे हैं। 32 नंबर में कहा सामान्यात्तु, कि जो सेतु का ग्रहण किया है, जो सेतु का वर्णन मिलता है, निर्देश मिलता है, वो किसके लिए है? सब लोकांतरों को जोड़ के रखता है, वो इसलिए सेतु है, क्योंकि सेतु दोनों किनारों को जोड़ के रखता है। लोकानाम असंभेदाय, लोगों का संभेद ना हो जाए, इसलिए सेतु होता है, इसलिए ब्रह्म को सेतु कहा है। दूसरा जो उन्मान का आपने दोष दिखाया था, उन्मान व्यपदेशस्य समाधानम बुद्ध्यर्थम पादवत, तो वो जो पाद, 4 पाद बताए हैं या एक पाद में ये विश्वानि भूतानि ऐसे दिखाया है, ये सब किसके लिए है? सुगमता से समझाने के लिए, कि जो ये मूर्त रूप दिखाई देता है ब्रह्म का, ये तो बहुत छोटा है उसका, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा तो अमूर्त है वो, जिसको जाना नहीं जा सकता। तो ये सुगमता से उस ब्रह्म का परिचय करवाने के लिए, बुद्धि का उस ब्रह्म में प्रवेश हो जाए, उसके लिए पाद शब्द का यहाँ पर आश्रय लिया है। तो वो बिल्कुल ठीक उतना ही है, ऐसा नहीं है। संबंध व्यपदेशस्य समाधानम, अब तीसरा जो इन्होंने संबंध को लेकर के दोष उठाया था, उसका समाधान दे रहे हैं। स्थान विशेषात प्रकाशादिवत, तो कहा कि स्थान विशेषात, स्थान का मतलब है अवस्थान, अवस्थान का मतलब अवस्था, अवस्था विशेष से परमात्मा में प्रकाश आदिवत स्थिति विशेष बन जाती है। तो इसलिए कहा था प्रकाश आदिवत का मतलब है ज्ञान आदिवत, प्रकाश मतलब ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त कर लेने पर या स्थिति विशेष जब चेतना की बन जाती है तो वापस नीचे नहीं उतरता है ना फिर वो, तो उस दृष्टि से वो वचन है। यद्यपि परमात्मा अनंतः, यद्यपि परमात्मा तो अनंत है, तथापि तस्य प्राप्ति संबंध संयोगो वा भवति ही स्थान विशेषात। यहाँ संबंध विशेष में क्या इन्होंने दिया था, प्रमाण क्या दिया था? परम साम्यम उपैति, ऐसे दिया था ना इन्होंने। तो भाई जब एक साम्य को प्राप्त किया है तो आगे और भी ऐसा कुछ तो होगा, तो उसके लिए कह रहे हैं कि यद्यपि परमात्मा तो अनंत है, परमात्मा अनंतः, तथापि तस्य प्राप्ति संबंध संयोगो वा भवति ही स्थान विशेषात। कोई कहे कि भाई अनंत है तो उसके साथ संबंध कैसे हो हमारा? बोले यद्यपि अनंत है, क्योंकि हम शांत हैं, वो अनंत है, तो शांत का अनंत के साथ संबंध कैसे हो? बोले यद्यपि वो अनंत है, फिर भी हमारा उसके साथ एक अवस्था विशेष में संबंध हो जाता है। ऐसे तो हमेशा भी संबंध है, पर वो हमें अनुभूति नहीं होती है, उसकी अनुभूति होती है अवस्था विशेष में। तो यहाँ इन्होंने स्थान विशेषात को खोला, अवस्थान विशेषात। अवस्थान विशेष का मतलब स्थिति विशेषात। स्थिति विशेष क्या है? अभ्यास वैराग्याभ्याम चित्त वृत्ति निरोधम विधाय भवति ही खलु परमात्मनि सर्वद्रष्टि योगिनो अवस्थानम। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करके योगियों की परमात्मनि सर्वद्रष्टि परमात्मनि अवस्थानम भवति। जो सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता जो परमात्मा है उसमें उसका अवस्थान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सूत्र में कहा तदा द्रष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो ये स्थिति विशेष हो गई ना चेतन की, तो इस स्थिति विशेष में उसका परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। यदा पश्यः पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्यम उपैति। यदा पश्य, जब ये देखने वाला दृष्टा रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम पश्यते, जब उस रुक्म वर्ण वाले, रुक्म मतलब सोना, तो उसका कलर कैसा बताया, वर्ण कैसा बताया? हिरण्यमय गर्भ, गोल्डन कलर। कर्तारम जो इस सारी सृष्टि का कर्ता है, ईशम जो सारी सृष्टि का ईश है, स्वामी है, पुरुषम जो चेतन है, जो ब्रह्म योनिम जो ब्रह्म और वही योनि सबका जो कारण है, उसको जब देख लेता है, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय,
तब वो पुण्य और पाप को विधुय झाड़ करके, हटा करके, निरंजनः तब वो निरंजन हो जाता है, मल से रहित हो जाता है। और परमम साम्यम उपैति, परम अवस्था को, परम अवस्था विशेष को प्राप्त हो जाता है। तो ये धूल ही है जो हमें उससे संबंध बनाने नहीं देती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, उसमें वो जैसे कोई चीज चिपकानी है तो पहले उसको साफ किया जाता है, धूल मिट्टी को, तब वो अच्छे से चिपकेगी। धूल है तो ठीक से नहीं चिपकेगी। तो ऐसा ही है ये संबंध परमात्मा का भी। अत्र परमम साम्यम, परमम साम्यम का मतलब है तादात्म्य स्थिति। तादात्म्य स्थिति मतलब स्थान विशेष, स्थान विशेष मतलब अवस्था विशेष, अवस्थान विशेष। तो ये स्थान विशेष है। परम साम्य किसको कहा यहाँ पर? परमम साम्यम उपैति। परमम साम्यम क्या है? अवस्था विशेष है एक। अथ च स्थान विशेषे हृदये तस्य परमात्मनः साक्षात्कारात्मक संबंध संयोगो वा भवति। या फिर इसका अर्थ क्या किया? अथ च स्थान विशेषे, माने दूसरा अर्थ इसका ये है कि स्थान विशेष में, स्थान विशेष माने हृदय, स्थान विशेष तो हृदय है। उस परमात्मा का साम्य यद्यपि वो सर्वव्यापक है, लेकिन परमात्मा का साम्य हमें हाथ पैर की उंगली में नहीं हो सकता है। कहाँ होगा उसका साम्य? हृदय में ही होगा, क्योंकि वो भी हृदय में ही रहता तो वो तो सब जगह ही है। पर जो साम्य करने वाला जीवात्मा है वो कहाँ रहता है? वो उसका रहने का स्थान हृदय ही है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने स्थान विशेष का अर्थ दूसरा क्या कर दिया? स्थान ही कर दिया। पहला अर्थ क्या था? स्थान का अर्थ अवस्था विशेष, दूसरा अर्थ स्थान विशेष। तो विशेष हृदय तस्य परमात्मनः साक्षात्कारात्मक संबंध, उस परमात्मा का जो साक्षात्कारात्मक संबंध है या संयोग है वो हृदय में ही होता है। संबंध संयोगो वा भवत्येव यतश्च तत्रैव स्वात्मापि। बोले इसलिए होता है क्योंकि वहीं पर ही ये स्वयं आत्मा भी तो हृदय में ही तो रहता है ना, इसलिए। तो उसके लिए क्या कहा? अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। क्योंकि ये जो आत्मा नामक जंतु है ये भी कहाँ रहता है? उस गुहा में रहता है। निहितो गुहायाम, हृदय रूपी गुहा में, हृदय प्रदेश में रहता है। और ये भी जो परमात्मा है, जो अणु से भी अणु है और जो महान से भी महान है, वो भी वहां रहता है। तो ये ऊपर वाली जो पंक्ति है ये परमात्मा के लिए है। अणोरणीयान, अणु से भी जो अणु है, महतो महीयान, महान से भी जो महान है। आत्मा, आत्मा का मतलब यहाँ परमात्मा, वो परमात्मा गुहायाम निहितो, वो जो परमात्मा नाम का जंतु है वो इस गुहा में ही रहता है। तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। तम, उस अणोरणीयान और महतो महीयान को ये जो योगी है वो देख लेता है। कैसे? तम अक्रतुः पश्यति। अक्रतुः मतलब यज्ञ न करने वाला, क्रतु माने यज्ञ, अक्रतु मतलब उससे उल्टा। तो जो यज्ञ नहीं करता वो उसको देख लेता है। यज्ञ का मतलब सकाम कर्म। तो जो निष्काम कर्म करता है, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि यज्ञ न करने वाले हैं उनको दिखेगा और करने वालों को बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये उल्टा अर्थ नहीं लेना। तो यहाँ अक्रतु का मतलब है निष्काम कर्म करने वाले, जो सकाम कर्म जो नहीं करते हैं। तो इसलिए साधु उसको यज्ञ को छोड़ना का ये अभिप्राय नहीं है कि अब आपको यज्ञ में बैठना ही नहीं है। ये है कि जो सकाम कर्म करते हैं, सकाम कोई कामना लेके यजन करते हैं, वैसे नहीं करना आपको। स्वामी संतोष देव जी यज्ञ में जाने लगे कि नहीं जाने लगे? जाते हो ना? अच्छा, आपको तो स्पेशली लगा दिया, आप यहाँ यज्ञ से बचते थे तो आपको यज्ञ में ड्यूटी दे दी, ये ठीक रहा। तो उसको जो निष्काम कर्म करने वाला है, जो वीत शोक हो गया, जिसका शोक चला गया,
वो उसको पश्यति देख पाता है। किसको? धातुहु, धातु प्रसादात। किससे देख पाता है? उस धातु के प्रसाद से। धातु मतलब धारण करने वाला। वो जो परमात्मा इस सारे जगत को धारण कर रहा है ना, उसके प्रसाद से ही देखता है। पहले इसको निष्काम कर्म करने वाला बनना पड़ेगा, निष्काम सेवा करने वाले बनो, और उसके बावजूद भी आप अपने प्रयास से नहीं देख पाओगे, तब भी धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, इस महिमा वाले इस परमात्मा का दर्शन उसको हो जाता है उसी की कृपा से, धातु प्रसादात। और दूसरा क्या कहा? तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा। तो ये जो वाक्य है कठोपनिषद का, ये क्या कह रहा है? स्थान विशेष का मतलब हृदय स्थान में, स्थान का मतलब स्थान ही है यहाँ पर। और पहले जो बताया था तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, ये अवस्था विशेष के बारे में बताया जा रहा था। इसके बारे में अगला बता रहे हैं, हृदय के बारे में ही। तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो कह रहे हैं वो जो आत्मा में स्थित है अर्थात परमात्मा, उसको धीरा अनुपश्यन्ति, धीर लोग देख लेते हैं, और जो देख लेते हैं उनकी शांति शाश्वत होती है, नहीं तरेशाम, दूसरों की खंडित हो जाती है। तो जब तक हमने देखा नहीं है तब तक हमारी अस्थाई शांति है, वो कभी भी किसी भी कारण से खंडित हो सकती है। लेकिन जिन्होंने देख लिया अपने हृदय में आत्मस्थम, आत्मा में स्थित उस परमात्मा को, तो उनकी शांति शाश्वत हो जाती है। सच परमात्मा प्राप्ति संबंधो भवति प्रकाश आदिवत प्रकाशवत ज्ञानवच्च। सच परमात्मा प्राप्ति संबंधो, तो ये परमात्मा प्राप्ति का जो संबंध है जिसको इन्होंने दोष के रूप में रखा था, ये प्रकाश आदिवत भवति, प्रकाश के समान होता है। प्रकाश के समान मतलब ज्ञानवच्च भवति, ज्ञान के समान होता है। कैसे होता है ज्ञान के समान? कहने का क्या मतलब है? तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं प्रकाशाद अनंतरम अंधकारो ज्ञानात अनंतरम अज्ञानम वा प्राप्तव्यत्वेन अभिष्यते। कह रहे हैं जैसे प्रकाशाद अनंतरम, प्रकाश को एक बार जिसने प्राप्त कर लिया तो वो न अंधकारो, वो अंधकार में नहीं जाना चाहता है। ज्ञानात अनंतरम अज्ञानम वा प्राप्तव्यत्वेन न अभिष्यते, जिसने एक बार ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो वो दोबारा अज्ञान में जाना चाहेगा क्या? कि चलो अब ज्ञान तो मैंने खूब प्राप्त कर लिया, अब दोबारा अज्ञान में चलते हैं, ऐसा चाहेगा कोई? नहीं चाहेगा। तो ज्ञान क्या है? अंतिम चीज है। जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया उससे आगे जानने के लिए और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान के अतिरिक्त तो जानने योग्य क्या है? अज्ञान ही है। तो अज्ञान में वो आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रश्न क्या किया था कि संबंध हो गया तो उससे आगे भी जाना चाहेगा। तो बल्कि उसके आगे तो कुछ है नहीं, ज्ञान के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान के अतिरिक्त क्या है? बोले अज्ञान है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अज्ञान में जाना नहीं चाहेगा। प्रकाश के बाद क्या है? प्रकाश के बाद क्या है? आप कहोगे और ज्यादा प्रकाश, और ज्यादा प्रकाश, अंतिम प्रकाश, प्रकाश की पराकाष्ठा। उसके बाद क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर तो प्रकाश के अतिरिक्त क्या है? अंधकार हो सकता है। तो जो इतने अत्यंत शिखर के प्रकाश को प्राप्त कर गया वो अंधकार में जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा। प्रकाश का मतलब है यहाँ पर ज्ञान, है ना। इस प्रकाश भौतिक प्रकाश की बात नहीं है। इसमें तो हो सकता है आपको रात को कहो जी हमें तो लाइट बंद करनी पड़ेगी जब नींद में जाना है, तो इसकी बात नहीं कह रही। तो ये कह रहे हैं जैसे प्रकाश के बाद अंधकार में नहीं जाना चाहता, इसी को खोल रहे हैं कि ज्ञान के बाद अज्ञान को प्राप्त करना उसको अभिष्ट नहीं होता है। प्राप्ते प्रकाशे अंधकार निवृत्ति ही, क्योंकि प्रकाश को प्राप्त कर लेने के बाद वैसे ही अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। तथा वैसे ही प्राप्ते ज्ञाने, ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अज्ञान निवृत्तिर भवति, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। मतलब चाह करके भी व्यक्ति अज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता एक बार जो ज्ञान को प्राप्त कर गया, क्योंकि ज्ञान की महिमा ही यही है। तो जो ज्ञान को प्राप्त एक बार कर गया तो वो चाह करके भी, मतलब जो व्यक्ति एक बार अच्छा बन गया वो चाह करके भी बुरा काम नहीं कर सकता है फिर।
और यदि कर रहा है तो समझ लो उतने अंश में अच्छा बना ही नहीं था। तदा को नाम पुनः अंधकारम अज्ञानम व अभिलषेत, तो बोले उस ज्ञान को, उस प्रकाश को प्राप्त करके, तदा को नाम है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पुनः अंधकारम अज्ञानम व अभिलषेत, जो पुनः अंधकार या अज्ञान की अभिलाषा करे, अर्थात कोई नहीं। अथ च अंधकारो अज्ञानम व न ही वस्तु तत्वम यत् प्रकाश निवृत्तये ज्ञान निवृत्तये व विरुद्धम बलम प्रदर्शयेत् किं वा पर्यायत्वम अपेक्षित तथैव परमात्मनः प्राप्ति अन्य वस्तु प्राप्तिवत् विचला नास्ति। अथ च अंधकारो अज्ञानम वा न ही वस्तु तत्वम, और कहने वास्तव में तो अज्ञान या अंधकार कोई वस्तु तत्व नहीं है। बहुत अच्छी पंक्ति है ये। अज्ञान का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, अंधकार का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। माने आप यूं यदि अंधकार के पीछे लाठी लेके झगड़ा करने लगे तो सारी जिंदगी लड़ लो, कभी जाएगा नहीं। और यदि एक लाइट जला दी, एक दिया जला दिया तो वो तुरंत तिरोहित हो जाएगा। और यदि वो दिया जलता ही रहे बराबर तो वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा। ऐसी ही बात अज्ञान की है। अज्ञान का अपना अस्तित्व नहीं है, ज्ञान के अभाव का नाम ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा हमारे दर्शनों में गाई है और गीता में भी। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, उसके बराबर पवित्र और कोई चीज नहीं। इसलिए कहा जाता है कि भाई जिसके पास ज्ञान है वो चाहे शत्रु भी क्यों ना हो, उसके पास जाके उसको प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि उसका आचरण कैसा भी क्यों ना हो तो भी उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बराबर कोई वस्तु नहीं है। तो यही कह रहे हैं, अथ च अंधकारो अज्ञानम व न ही वस्तु तत्वम यत् प्रकाश निवृत्तये, कि भाई प्रकाश की निवृत्ति होने पर, या ज्ञान निवृत्तये, ज्ञान की निवृत्ति होने पर, विरुद्धम बलम प्रदर्शयित, तो दूसरे वाला बल, मतलब वो बल है ही नहीं ना। जैसे ज्ञान बल है, प्रकाश बल है, ऐसे अंधकार भी बल हो एक, या अज्ञान भी एक बल हो और फिर उसको प्राप्त करना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो बल नहीं है बल्कि ज्ञान के अभाव का नाम ही अज्ञान है। विरुद्धम बलम प्रदर्शित किम व पर्यायत्वम अपेक्षित, या फिर विपरीत की व्यक्ति अपेक्षा करे कि भाई अभी बहुत हो गया ज्ञान ज्ञान, अब थोड़ा अज्ञान में उतरते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। या बहुत प्रकाश में रह लिए, जब से पैदा हुए रोज सूरज आ जाता है, अब थोड़े दिन के लिए कहीं ऐसी जगह पे चलें जहाँ सूरज उगता ही ना हो, तो ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा। तथैव परमात्मनः प्राप्ति अन्य वस्तु प्राप्तिवत विचला नास्ति, तो ऐसे कह रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं है विचला, चलायमान, कोई ऐसी चलायमान दूसरी वस्तु नहीं है जिसको ये व्यक्ति प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने आक्षेप क्या किया था कि उस परमात्मा के साथ एक बार संबंध हो गया तो हो सकता है उसके आगे भी कुछ हो जिसके लिए ये प्रयास करे संबंध करने के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, सारे ऐसे बैठे हैं एकदम से, हाँ हूँ, कुछ भी नहीं। तो वो परमात्मा के समान ऐसी और कोई वस्तु नहीं है चलायमान जिसको कि ये प्राप्त करना चाहे। तो जो वहां पर कहा था आपने, जो उठाया था आपने, वो उचित नहीं है। तस्मात् स्थान विशेषात प्रकाशादिवत परमात्मा प्राप्ति संबंधो निर्दोष है। परमात्मा प्राप्ति का संबंध कैसा है? निर्दोष है। माने परमात्मा को प्राप्त करने के बाद कुछ और भी हो जिसको ये प्राप्त करने की अभिलाषा रखे, ऐसा नहीं है। तो ये पूरा हो गया। अब इसमें ये थोड़ा दोष दिखा रहे हैं। शांकर भाष्ये सूत्रम इदम अन्यथा एव व्याख्यातम, शंकराचार्य जी ने इस सूत्र की अन्यथा व्याख्या की है। कैसे? यत् तत्र संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य च उभयोः समाधानाय योजितम एकस्य एव स्थान विशेषात्। तो कह रहे हैं इन्होंने क्या क्या गलत अर्थ किया, क्यों इनको नहीं पसंद आया?
तो कह रहे हैं इसकी अन्यथा अन्यथा व्याख्या की है। क्या अन्यथात्व है? यत् तत्र संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य। दो दोष उठाए थे ना पूर्व पक्षी ने। एक, परमात्मा के साथ संबंध होने के बाद और संबंध की अपेक्षा होती है कि कुछ तो और होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ एक नगर से दूसरे नगर में संबंध होता है तो ये कोई अंतिम संबंध नहीं है, नगरांतर में भी हो सकता है। एक तो ये दिखाया था, और एक तो भेद का दिखाया था। तद विष्णु परमम पदम, एक विष्णु और एक विष्णु का पद। तो ये दो आक्षेप थे ना, दो दोष थे। तो कह रहे इन्होंने इन दोनों का समाधान एक के साथ जोड़ दिया। जो इन्होंने व्याख्या की है ना, तो यहाँ तो सूत्रकार ने जो व्याख्या की है ब्रह्ममुनि जी ने, इन्होंने तो केवल संबंध के साथ जोड़ा है स्थान विशेषात को। स्थान विशेषात माने हृदय स्थान या तो अवस्था विशेष। पर कह रहे उन्होंने इस स्थान विशेष का संबंध भेद वाला जो दोष था और संबंध वाला जो दोष था उन दोनों के साथ जोड़ दिया, तो ये उचित नहीं है। तत्र संबंध व्यपदेशस्य भेद व्यपदेशस्य च उभयो समाधानाय योजितम् एकस्य एव स्थान विशेषात् इति शब्दस्य परस्पर विरुद्ध व्याख्यान कल्पनया। ये जो स्थान विशेष शब्द है ना, इसकी परस्पर विरुद्ध व्याख्या की कल्पना करके उन्होंने इस एक स्थान विशेषात से ही दो का समाधान कर दिया, तो ये उचित नहीं है। तत्र स्थान विशेषात बुद्ध्यादि उपाधि। स्थान विशेष का अर्थ उन्होंने क्या किया? बुद्धि आदि उपाधि की, बुद्धि आदि उपाधि से युक्त होकर के, ऐसे अर्थ किया। स्थान विशेषो मतः तद उपशमात संबंध व्यपदेशः। तो कह रहे हैं उसका उपशमन होने से, वो जो स्थान विशेष है या बुद्धि आदि उपाधि हैं उनका उपशमन होने से संबंध का व्यपदेश किया है वहां पर, तब संबंध होता है। माने वो कहते हैं कि ये जो उपाधि हैं बुद्धि प्राण आदि, इनका जब उपशमन हो जाता है तो परमात्मा से उसका संबंध स्थापित होता है। तदुपशमात संबंध व्यपदेशः तद्वत् वर्तमानात् भेद व्यपदेश इति उक्तम। तो कह रहे हैं उसी के समान, उस उपाधि के वर्तमान होने पर भेद व्यपदेश इति उक्तम। तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया ना। स्थान विशेषात अवस्था विशेषात का अर्थ क्या किया? उपाधि आदि से शमन जब हो जाता है तो परमात्मा से संबंध होता है, और उपाधि आदि जब वर्तमान रहते हैं तो संयोग हो जाता है, ये अर्थ कर दिया। तो बोलिए उचित नहीं हो। दो इन्होंने दो दोष उठाए थे, तो उन दोनों का समाधान अलग अलग होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर दोष 4 उठाए थे तो समाधान भी 4 होने चाहिए, और समाधान के सूत्र भी 4 हैं यहाँ पर। तो यदि वो दोनों समाधान ये स्थान विशेषात से कर देंगे तो अगला सूत्र भी व्यर्थ हो जाएगा, उपपत्तेश चाहिए भी व्यर्थ हो जाएगा। तो ये दोष है उनके भाष्य में। कथम एवं एकस्य एव शब्दस्य भावात्मक अभावात्मकौ अर्थौ ग्रहीतुं शक्यते। कह रहे हैं एक ही शब्द का भावात्मक और अभावात्मक अर्थ कैसे ग्रहण किया जा सकता है स्थान विशेषात का? न कथमपि तस्मात् शब्द शास्त्र विरुद्धम एषो अर्थ। इसलिए ये जो इन्होंने दोनों एक ही स्थान विशेषात से जो समाधान दिया ये शास्त्र विरुद्ध है।